एकदम शांत रहिए नेताजी, गलत चीज आपको सब देख रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, बनिएगा अरे नेताजी। अरे तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, युवा घर मराएंगे, नेता गोवा जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे दोगला न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका चहिता न्यूज़ रिपोर्टर दानिश दोगला, कैमरामैन दिनेश दोगला के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, तो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत लिंक भिड़ाने के बाद आज हमको एक्सेस मिला है नेताजी के फार्म हाउस का। तो चलिए हम उनसे बातें करते हैं, कुछ ज़रूरी मुद्दों के ऊपर सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो सर, हेलो सर, इधर। तो सर, हमें मीडिया वाले, तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। अभी पान खाए हुए हैं। अरे तब पान ही ना खाए हुए ना, मुंह में लौरा थोड़े लिए हुए हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मुंह में लौरा नहीं है, पान है। अच्छा ठीक है, नाम बताइए। नाम हमारा हुआ दिनेश लाल चौहान। आपका सर? मेरा हुआ कमलेश लाल चौहान। अच्छा, दोनों भाई हैं? जो समझ लीजिए। अरे हम तो कुछ भी समझ लेंगे। हम तो जैसा कि दोस्तों पता है, हम तो मीडिया वाले हैं। या तो आपका बाप गया था दोनों माँ के पास, या फिर माँ आई थी दोनों बाप के पास, बात तो बराबर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो सर, आज जो हमारे देश का जो स्थिति है, जो हालात है, बहुत बिगड़ चुका है। युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, बहुत ही कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। हमारा पैसा से मतलब है, हमारा जन्ने से आ रहा है, एन्ने से आ रहा है, सब एकदम भरल पूरा। नहीं, हम सर बात करना चाह रहे हैं अग्निपथ के बारे में, जो भी लागू हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, तो ये बोलिए ना कि अग्निपथ के बारे में बात करें। देखिए, अग्निपथ जो है, अग्निपथ वो योजना है जरा में 4 साल लड़कन के नौकरी मिल रहा है, ठीक है, आर्मी वाला। हाँ। तो बढ़िया ना है भाई, 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद रिटायर होगा, पैसा मिलेगा। नहीं, 4 साल नौकरी तो है, लेकिन एक को हटाने के बाद फिर दूसरा को अप्लाई किया जा रहा है ना। क्या ये रोजगार को बढ़ावा देने का ये कोशिश है सरकार का, या फिर लोगों को और ये डीमेरिट का, मतलब जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला काम है? देखिए, डिमोरलाइजेशन के बात अगर करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। बढ़िया बात ना है, बने सबको नौकरी मिलेगा, पेंशन मिलेगा। अब पेंशन मिलेगा तो अपना काम दूसरा कर लेंगे। सबसे बड़का तुम्हारा उम्र बचेगा भाई। उम्र बचेगा तो बाकी के जो उम्र बचेगा किस वाल तो हम झाँट छीलेंगे, क्या करेंगे? आप किसी का 4 साल जॉब दे रहे हैं, उसके बाद सबको हटा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी को कम करने का सरकार के द्वारा ये कोशिश है। हाँ बिल्कुल, हम सरकार की तरफ से कोशिश है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि सर का जो कहना है कि ये बेरोजगारी को कम करने का एक कोशिश है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक को जॉब से हटा के दूसरे को यहाँ पे जॉब पे रखना है, ये कैसा मतलब की कोशिश है? सरकार यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ला सकती है, जैसे आर्मी में ही ये सब चीज़ करने का क्या ज़रूरत है? मतलब कुछ और, जैसे फैक्ट्री बन जाए, कंपनी बने, या फिर इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़े, ठीक है, या फिर और किसी क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की कोशिश किया जाए। लेकिन इसी में क्यों एक को हटा के आप कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? देखिए, बात यह है कि सब लोग आर्मी में चल जाएगा, सब लोग देश की रक्षा करेगा, तो बाकी काम हमारे मौसा करेंगे। तो बेटी चोत घुमा फिरा के तो वही बात हो गया। तुम अभी बोल रहे हो कि सब लोग वहीं पर, लेकिन सब लोग को तुम तो वहीं पर रेल रहे हो, एक को हटा के एक में तुम घुसा रहे हो। देखिए, हम बताते हैं आपको क्लियर वे में कि देखिए, हमारा जो स्कीम आया है, स्कीम से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कि हमारा तो एकदम जिंदगी एकदम नौकरी बोकरी सब देखे। हाँ सर, वो सब तो पता है सर, एमएलए का, विधायक का जिंदगी कैसा होता है, हम क्या बोले। तो देखिए कि इस 4 साल वाला जो फंड आया है, 4 साल में क्या हो कि लड़कन जवान होगा उसको मिलेगा रिटायरमेंट, हमारा केंद्र सरकार देगा उसको, ठीक है। 14 लाख रुपया के 12 लाख रुपया दे रहा है, तो नहीं कन्फर्म करके हम बताएंगे आपको। तो वो देगा पैसा। तो जब हमारा जवानी बचा हुआ है तो भाई हम दूसरा काम काहे नहीं करेंगे? अच्छा, तो दूसरा काम आप ही करना क्या चाह रहे हैं? किसी को झांट का वार दिया जा रहा है। तो पैसा आप कितना दे रहे हैं? 10 लाख रुपया आपको दे के हम सीट से आपको हटा दे, चलेगा ये? देखो, फिर अपना जवानी अपना यूज कीजिएगा कोई और काम करने में। अभी हटा दे आप लोगों का गद्दी, हम बोलिए, सीट हटवा दे, पार्लियामेंट से कैंसिल करवा दे आपका सीट है। तुम्हारा इतना औकात हो गया है? नहीं, हमारा औकात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप एक नॉर्मल इंसान के बारे में बोल रहे हैं कि पैसा झांट करवाने के लिए दे रहे हैं, तो आपको भी 10 लाख दे के हम हटवा दे आपके गद्दी से। 10 बताइए, तुमको हम दे, तुम काम छोड़ देगा? आपको हम दे, आप छोड़ दीजिएगा? हम दे अभी 10 लाख का चेक है? हाँ सर, छोड़ देंगे। गार हो गया, गार बत्तीसी मुँह चौड़ा हो गया। ये बेटी चुप रहो तुम।
अरे अरे उधर छोड़िए, झगड़ना बंद कीजिए, अभी तो आप लोग बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सवाल जवाब किया जा रहा है बहुत ही अतरंगी रूप से किया जा रहा है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर एक एमएलए, एक कौन एमएलए है ना आप, तुमको सांसद है, ये लोग कैसे बन गए। हमें इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है। तो सर आप बताइए कि आप ये जो कार्यकाल में कितने दिन से हैं? ज़्यादा नहीं, 25-30 साल से होंगे। 25-30 साल से आप हैं। और सर आप? हम वही 25 या 15 साल से हैं। 15 साल से हैं। हाँ। और मतलब इलेक्शन का जो चुनाव है वो तो हर 5 साल पे होता है ना, आप लोग हारते नहीं है क्या? अरे भाई कैसे हार जाएंगे, काम करते हैं यार। अच्छा, तो सर हमें आपसे एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, और दोस्तों आप लोगों के लिए भी एक अहम सवाल होगा। आप लोग हमें ये बताइए कि जो नियम कानून आते हैं आप जनता के ऊपर ना डायरेक्ट से आप अप्लाई कर देते हैं, फटाक से कर देते हैं। जैसे ये 4 साल का योजना आया, क्या आप लोगों ने कभी भी अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करने के लिए सोचा है? अच्छा ये बताइए, हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो नया नया योजना कौन बनाएगा? नहीं, योजना बनाने के लिए तो और भी लोग हैं ना, देश में 100-150 करोड़ आबादी है, कोई भी आ जाएगा आपके पोस्ट पे। जैसे एक जवान के पोस्ट पे एक दूसरा आदमी आपको आप ला दिए ना 4 साल के बाद, वैसे ही आपके पोस्ट पे आपको आ जाएगा। आप पहले हटिए तो सही, आप अपने लिए आप ऐसा कोई योजना लाए हैं? अरे जरूर हटेंगे, 2 साल बाद मेरा बेटा तैयार हो जाएगा इस पद के लिए। नहीं, मतलब बेटवे को घुसाइएगा हैं? आखिर कोई आना चाहिए ना गद्दी संभालने के लिए। गद्दी संभालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले, आप देश के सेवक हैं। जैसे आर्मी जो है जो देश का सेवा करता है, उसी तरह से आप लोग भी सेवा करते हैं। आप लोगों को भी हटना चाहिए कि अगर 6 महीने में अगर हम काम नहीं किए तो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा करेंगे आप? देखिए बात है कि हम चुनाव जो लड़ते हैं उसमें बहुत लोग को पैसा उसा देते हैं। पैसा किसको? पैसा का भी मुद्दा नहीं है सर, जो मुद्दा है उसके ऊपर आइए, मेन पॉइंट पे आइए। आप लोग क्या है, आप लोग कोई भी आता है नेता बन जाता है, मर्डर करके आता है नेता बन जाता है, रेप करके आता है नेता बन जाता है, छेड़खानी करके आता है नेता बन जाता है। हैं? क्या ये तरीका सही है नेता बनने का? आप लोगों का भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, कोई डिग्री होना चाहिए ना। अरे बिल्कुल पढ़े हैं यार, तीसरा तक पढ़े हैं। बस तीसरे तक पढ़ के आप देश चला रहे हैं, है ना। अब बाकी सब इतना दौड़ धूप करके 11th-12th करके वो जाता है तो उसको 4 साल की जॉब मिलता है, वो आपको देश संभालने का जिम्मा दिया गया है। आप पहले ये बताइए कि आप अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहेंगे? बड़का तेज है तुम ही। गांड चिहार दिया, काहे नहीं भेजेगा रे? देश का सेवा करेगा कि नहीं करेगा यार? तो फिर पद कौन संभालेगा हमरा? अरे पद के लिए छोड़ो ना यार, प्लीज बोलो, तुम अपने बेटे को भेजोगे 4 साल के लिए जॉब पे? हमारा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ के आ रहा है तो हम उसको आर्मी में कहाँ घुसाएंगे यार? तू देश का सेवा नहीं करेगा? देश की सेवा हम कर ही रहे हैं। तो मतलब जो भी नियम है खाली आम जनता पे लागू होगा? आम जनता के भलाई के लिए जो होता है कुछ होता है। आप लोग 1 साल आर्मी का ड्यूटी कीजिएगा, अरे जब -10 डिग्री में ड्यूटी कीजिएगा ना तो आपका जो गांड का गू है ना वो बर्फ बन के निकलेगा। और आप लोग इतने करे काम को आप लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। आप लोग 10-15 लोग कैबिनेट में बैठ के एसी वाले रूम में 150 करोड़ लोगों का आप भविष्य तय कर देते हैं। बताइए ये सही चीज़ है? आप कीजिएगा आर्मी का ड्यूटी, दे हम आपको। देखिए जो बर्फी इलाका में जो करता है ड्यूटी उसको तनख्वाह भी तो बेसी मिलता है ना। तो तनख्वाह कितना बेसी मिलता है? आपको नहीं मिलता है तनख्वाह? तो आप जो इतना बड़ा जो डिसीजन ले लिए 10-15 लोग में मिल के, आप इसका पोलिंग किए, आप जनता से पूछे कि हम ये निर्णय लाने वाले हैं, हम ये कानून लाने वाले हैं। आप लोग डायरेक्ट उसको आप लोग अप्लाई कर दिए। आप लोग का पूछने का हक नहीं था? आप लोग 10 लोगों से भी पूछे। जबकि इलेक्शन आता है तो जनगणना के लिए आपके पास बहुत सारा एम्प्लॉय है, हर गांव में जाके हर किसी का बाप दादा मरल बाप हर किसी का नाम लिखने भर टाइम है। इसके लिए आपके पास टाइम नहीं था कि आप लोगों से भी सलाह लीजिए कि ये करे कि नहीं करे? नहीं था टाइम? टाइम था तो इलेक्शन में जो पर्ची बनता है गाँव हर इंसान के जिसका अंडर 18 होता है उसको भी पर्ची मिल जाता है नेता के थ्रू कि हमरा वोट दे देना। उसके लिए तो टाइम होता है आपके पास। कहा था कि इलेक्शन में बिजी हो गए थे इसीलिए हम इलेक्शन में तू लोग बहन चोदे बिजी होवा आओ कहीं तो तूने बिजी होवे ना करा। इलेक्शन में रंडी नाच में नहीं, रंडी नाच का तो नहीं। गलत बात बोल रहे हैं। गलत बात हम क्या बोल रहे हैं? गलत बात तो आप लोग यहाँ बैठ के करते हैं। आप 150 करोड़ लोगों का, आप जनता का भविष्य जो है खराब कर देते हैं। आपको देख रहे हैं, आप टीवी पर हैं, कहाँ नहीं देखे हैं? आप लोग क्या करते? आप पिछले 2 महीने से कहाँ थे? हमको तो सुनवाया कि आप लोग बैंकॉक गए हुए थे कि नहीं गए हुए थे? बैंकॉक गए थे। कहाँ गए थे? बैंकॉक नहीं गए थे? आप अभी पूछा दे, अभी निकाय भी फ्लाइट का भी टिकट निकाय, CCTV निकाय कैमरा। बैंकॉक तो नहीं, बेटा कल लंदन में कॉलेज हाउसे गए थे। लंदन गए थे? हमको भी पता है कि लंदन गए थे कि लॉरे में गए थे। अरे बाबू टेंशन काहे ले रहे हैं? 4 साल नौकरी करिएगा
फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर परमानेंट नौकरी। तू दे परीक्षा है? 25 साल से तू ड्यूटी पर है, तू परीक्षा देवे अभी? जबकि तू सेना से तू 4 साल बाद तू परीक्षा ले रहा है? रे कैमरा में ला तो पेपर, रे ला पेपर। एकरा का तो परीक्षा देवेला कह, ले पढ़ पेपर, पढ़ तो नेताजी का लिखल है, पढ़। अरे हाँ पढ़ ना। 25 साल से आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, पढ़िए ना हमको, हम तो 15 साल से। पढ़ का लिखल है? हर सही आधा दू सरी के हैं, यही तू नेता है रे? उठ उठ सरी के गार गर्दरी मुँह चिटकोहरा बहन चोत गर पियाजी, यही आता है तुमको पढ़ने? तुमको पेपर पढ़ने झांट नहीं आता है और तू बोलता है कि हम देश का सेवा कर रहे हैं? जबकि हमारा एक जो जवान होता है सरहद पे जाके गोली खाता है, मर जाता है, मिट जाता है अपने देश के लिए। आप खाइएगा सीना पे गोली? तो मरता है तो उसको पैसा भी तो मिलता है ना। अरे बहन चोद, तुम लोग का कचोदन करते रहते हो बैठे बैठे, कभी है नियम कभी हो नियम ला के। एक तो हमारे सेना का रिस्पेक्ट और तुम वैल्यू तुम गिरा रहे हो, उसके बाद तुम भैंसरी के बोल रहे हो कि मर जाता है तो उसको हम पैसा देते हैं, मुआवजा देते हैं। मुआवजा से किसी का जान वापस आता है? एक सेना जो होता है सरहद पे जाके गोली खाता है, अपने मम्मी पापा से दूर हो जाता है। किसी का तो आज शादी होता है, अपने देश की रक्षा के लिए चला जाता है, वहाँ पे जाके अपना जान गंवा देता है। और तुम लोग वैसे लोगों के लिए तुम लोग ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि मर जाता है तो पैसा दे देते हैं। पैसा तेरे माधर चौधरी LIC वाला भी देता है? शहीद स्मारक भी बनवा दिए हैं कई गो, तो उससे झाट उखड़ जाता है। क्या वो तुम बना दिया शहीद स्मारक है? यही है तुम्हारा सेना के प्रति इज्जत रिस्पेक्ट है? देखिए आप ही गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर दिए? 2 महीना से हमारे सेक्रेटरी के फोन कर रहे थे कि नेताजी से मिलवा दीजिए। अरे हम सोचे कि हमारा चुनाव का प्रचार होगा, इलेक्शन नजदीक आयल है, आप यहाँ आके तो हम लोग गाली मारी कर दिए। अरे हम क्या गाली मारी कर दिए? हम तो असलियत दिखाए ना जनता को। आप क्या सोचते हैं जनता के बारे में, आप क्या सोचते हैं एक सेना के बारे में, एक भारतीय जवान के बारे में, हम सब दिखा दिए जनता को। आप 3रा क्लास फेल है, 25 साल से आप कार्यरत थे अपने पोस्ट पे, आप कभी एग्जाम देने के बारे में सोचे हैं? जबकि एक जनता से आप एग्जाम लेते हैं। आप सारा जो अप्लाई है आप जनता के ऊपर कीजिएगा, अपने ऊपर नहीं कीजिएगा। नेता बन गए हैं, हम नहीं जानते हैं। हमारे क्लिप डिलीट के हो जाएगा। एकदम शांत रहिए नेताजी, गलत चीज आपको सब देख रहा है। कुछ नहीं होगा, बनिएगा। अरे नेताजी, नेताजी गांड फाड़ देंगे हम, समझ गए? भागिए यहाँ से। नेताजी है उसे क्या क्या कीजिएगा? आप लाइव है, क्या कीजिएगा बोलिए? हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि नेताजी यहाँ पे किस तरीके से आक्रोशित हो गए थे और हम देखिए उधर भाग रहे हैं नेताजी। है नेताजी? अरे कहाँ भागे? है नेताजी? तेरा माँ का गांड काटो भासरी के नेताजी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं नेताजी यहाँ से जो हम सवाल जवाब कर रहे थे किस तरीके से यहाँ से दुम दबा के भागे। तो जैसा देखिए हमारा सीधे एक ही कहना है आप लोगों से कि जो भी चीज़ जनता के ऊपर अप्लाई होता है, सबसे ऊपर जो हमारी सरकार है अपने लोगों के ऊपर भी अप्लाई करे, वहाँ पे भी एग्जाम्स ले, वहाँ पे भी क्वालिफिकेशन हो लीडरशिप में, समझ गए? ऐसे ही किसी को आप देश चलाने का जिम्मा नहीं सौंप सकते। तो बने रहिए दोस्तों, मैं हूँ आपका चहिता न्यूज रिपोर्टर दानिश दोगला, कैमरामैन दिनेश दोगला के साथ। और इसी तरीके से जो है वो दोगलापंथी कब नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।